लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के कई लोग खतरनाक और अनोखा मानते हैं। कुछ लोग इसे सहारा के सुनहरे रेगिस्तान और प्राचीन रोमन शहरों का देश भी कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना खतरनाक है? क्या यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी रहस्य और खूबसूरती छुपी हुई है? क्या आप जानते हैं कि लीबिया में 90% भूमि सहारा रेगिस्तान की रेत से ढकी है और भूमध्य सागर के किनारे ऐसे खूबसूरत तट हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। फैक्ट नंबर 1, ऐतिहासिक धरोहरें और प्राचीन शहर। लीबिया का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह देश अपने अंदर प्राचीन सभ्यताओं का जीवंत संग्रह समेटे हुए है। यहाँ आपको रोमन, ग्रीक और अरब सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं जो समय की धूल में भी अपनी भव्यता बनाए हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थल है लेप्टिस मैग्ना। ये प्राचीन रोमन शहर आज भी आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जब आप यहाँ चलते हैं तो लगता है जैसे आप सीधे 2000 साल पहले की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। विशाल स्तंभ, भव्य अम्फीथिएटर और पुराने स्नानागार इस शहर की शान और रोमांच को दर्शाते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलना ऐसा अनुभव कराता है जैसे आप समय की धारा के पार इतिहास की गलियों में सैर कर रहे हों। इसके अलावा सिरट और गेरदाना जैसे शहर मध्यकालीन इतिहास की झलक देते हैं। यहाँ के किले, मस्जिदें और पुराने बाजार आपको उस युग की वास्तुकला, सामरिक योजनाओं और सांस्कृतिक जीवन का पूरा अनुभव कराते हैं। रेगिस्तान में अचानक दिखने वाले खंडहर और विशाल स्तंभ इस एहसास को और मजबूत कर देते हैं कि यहाँ कभी कितनी समृद्ध सभ्यता फली फूली होगी। लीबिया का रेगिस्तान सिर्फ सुनहरी रेत का मैदान नहीं है, बल्कि एक खुला संग्रहालय है। आप कहीं भी चलते हैं, वहाँ प्राचीन स्तंभ, टूटी हुई दीवारें और रहस्यमय खंडहर आपको ऐसा एहसास देते हैं कि आप किसी रोमांचक ऐतिहासिक साहसिक कहानी का हिस्सा हैं। इतिहास प्रेमियों और ट्रैवलर्स के लिए यह अनुभव न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि रोमांच और उत्सुकता से भरा हुआ भी है। फैक्ट नंबर 2, संस्कृति और मुस्लिम परंपराएं। लीबिया एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां की आबादी का लगभग 96% हिस्सा इस्लाम धर्म का पालन करता है। इस्लाम यहाँ केवल एक धर्म नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का हर पहलू है। शहरों और गांवों में मस्जिदें न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्लामिक रीति रिवाजों का गहराई से पालन करते हैं, चाहे वह नमाज का समय हो, रोजा या रमजान की तैयारी। लीबिया में धार्मिक त्योहारों का जश्न बेहद रंगीन और जीवंत होता है। रमजान के दौरान पूरे शहर रोशनी और खुशियों से जगमगाते हैं। लोग इफ्तार के समय परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर खास व्यंजन खाते हैं। वहीं ईद पर पूरे समुदाय के लोग एकत्र होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयों और पकवानों का आनंद लेते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समुदाय की एकता और खुशियों का उत्सव है। लीबियाई पारंपरिक व्यंजन भी देश की संस्कृति का अहम हिस्सा है, जैसे कुस्कुस, छोटे अनाज की बारीक पकी हुई दाल, या गेहूं की रोटी, और बाजीन, जो गेहूं के आटे से तैयार होता है और खास सॉस के साथ परोसा जाता है। इन व्यंजनों में आप न केवल स्वाद, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान का भी अनुभव कर सकते हैं। लीबिया के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जैसे लंबी कफीदार पोशाकें और सिर पर पारंपरिक टोपी। इसके अलावा कई जगह ऊंट और घोड़े आज भी मुख्य परिवहन के साधन हैं, जो इस देश की पारंपरिक जीवन शैली को जीवित रखते हैं। शहर और रेगिस्तान के बीच की यह जीवन शैली लीबिया को केवल एक मुस्लिम देश नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और साहस की भूमि भी बनाती है। फैक्ट नंबर 3, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा। लीबिया की खतरनाक छवि का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। 2011 में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे मुअम्मर गद्दाफी के हटने के बाद देश में कई वर्षों तक गृह युद्ध और संघर्ष का दौर चला। इसके परिणाम स्वरूप कई हिस्सों में सुरक्षा का संकट पैदा हो गया और देश की छवि दुनिया में एक खतरनाक क्षेत्र के रूप में बनी। लीबिया के कुछ क्षेत्र आज भी सैन्य गुटों और मिलिशिया के नियंत्रण में हैं। ऐसे इलाकों में आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो सकती है और यात्रियों के लिए जोखिम अधिक होता है।
इसलिए यदि आप लीबिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जरूरी है कि आप स्थानीय परिस्थितियों और सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे देश में जीवन असुरक्षित है। राजधानी त्रिपोली, बेनगाजी और अन्य प्रमुख शहरों में सामान्य जीवन चलता है। लोग बाजारों में खरीदारी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और सामाजिक गतिविधियां सामान्य रूप से होती हैं। इन शहरों में आप लीबिया की संस्कृति, खान पान और ऐतिहासिक धरोहर का आनंद सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। यहाँ की राजनीति और सुरक्षा की स्थिति यह दिखाती है कि लीबिया एक जटिल और विविध देश है, जहाँ खतरे और खूबसूरती, संघर्ष और संस्कृति एक साथ मौजूद हैं। यही इसे दुनिया के लिए रोचक और अनोखा बनाता है। फैक्ट नंबर 4, प्राकृतिक सुंदरता। लीबिया सिर्फ एक रेगिस्तान देश नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता इसे बेहद आकर्षक बनाती है। देश का अधिकांश हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका है, लेकिन इसके साथ ही भूमध्य सागरीय तट, पर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी झीलें भी मौजूद हैं, जो इसे साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सपनों जैसा गंतव्य बनाते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर पड़ती हैं, तो पूरा परिदृश्य जैसे सुनहरी आग की लपटों से जगमगा उठता है। और रात में जब अंधेरा छा जाता है तो खुले आकाश में अनगिनत सितारे चमकते हैं, मानो सारा ब्रह्मांड आपके कदमों के नीचे फैल गया हो। लीबिया में रोमांचक साहसिक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। रेगिस्तान में आप ऊंट की सवारी, रेगिस्तानी ट्रैकिंग या सैंड बोर्डिंग का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव सिर्फ रोमांचक ही नहीं, बल्कि आपको रेगिस्तान की विशालता और उसकी अद्भुत चुप्पी का एहसास भी कराता है। लीबिया का तटीय इलाका गर्मियों में घूमने के लिए बिल्कुल उत्तम है। यहाँ का समुद्री जीवन बेहद समृद्ध है और मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं। साथ ही तटीय शहरों में रिजॉर्ट्स और रिसोर्ट जैसे स्थलों पर आप समुद्र के किनारे विश्राम और साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। लीबिया की यह प्राकृतिक सुंदरता यह दिखाती है कि यह देश केवल खतरनाक नहीं है, बल्कि रोमांच, शांतिपूर्ण दृश्यों और प्राकृतिक विविधता का एक अद्भुत मिश्रण भी है। यहाँ की मिट्टी, रेत, समुद्र और पर्वत हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यादगार अनुभव देते हैं। फैक्ट नंबर 5, आर्थिक स्थिति। लीबिया की अर्थव्यवस्था का आधार तेल और प्राकृतिक गैस है। देश के विशाल तेल भंडार इसे दुनिया के ऊर्जा बाजार में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन 2011 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के कारण व्यापार और रोजगार पर गहरा असर पड़ा। कई उद्योग बंद हुए और लोगों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां चुनौतीपूर्ण हो गईं। इसके बावजूद लीबिया में कृषि और मछली पकड़ने के लिए कई अवसर मौजूद हैं। भूमध्य सागरीय तट के किनारे मछली पकड़ना और तटीय क्षेत्रों में कृषि करना आज भी स्थानीय लोगों की आय का एक अहम स्रोत है। रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे शहरों में लोग पारंपरिक तरीके से फसल उगाते और मछली पकड़ते हैं, जो उन्हें स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाता है। राजधानी त्रिपोली में आप आधुनिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक केंद्र देख सकते हैं। यह दिखाता है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद देश धीरे धीरे विकसित और आधुनिक बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ आप पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली का अद्भुत मिश्रण देख सकते हैं, जहाँ एक ओर रेगिस्तानी गांवों में ऊंट और घोड़े अभी भी परिवहन के साधन हैं, वहीं शहरों में आधुनिक कारें, ब्रांडेड स्टोर और कैफे जीवन को नया रंग देते हैं। लीबिया की यह आर्थिक तस्वीर यह दर्शाती है कि यह देश सिर्फ संघर्ष और अस्थिरता का नाम नहीं है, बल्कि संसाधनों, संभावनाओं और नई शुरुआत का देश भी है। राजधानी त्रिपोली और बेनगाजी जैसे शहर आधुनिक जीवन शैली का बेहतरीन उदाहरण हैं। यहाँ आपको उन्नत शॉपिंग मॉल, फैशनेबल कैफे, अंतरराष्ट्रीय रेस्तरां और हाईटेक मार्केट्स देखने को मिलेंगे, जहां लोग अपने मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के जरिए जीवन को और सुविधाजनक बना रहे हैं। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करती है, जिससे शहरों में हमेशा हलचल और उत्साह बना रहता है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच लीबिया की पारंपरिक जीवन शैली भी जीवित है। शहरों के कुछ हिस्सों में अब भी ऊंट और घोड़े परिवहन के मुख्य साधन हैं और लोग सदी पुराने तरीके से जीवन जीते हैं। यह विरोधाभास, जहां एक ओर हाईटेक कारें और आधुनिक बाजार हैं,
वहीं दूसरी ओर पारंपरिक साधन और गांव की जीवन शैली देश की खतरनाक और अनोखी छवि को और दिलचस्प बनाता है। यहाँ चलना ऐसा अनुभव है जैसे आप दो दुनिया में एक साथ कदम रख रहे हों। एक तरफ आधुनिकता का ग्लैमर और दूसरी तरफ समय की धारा में फंसी पुरानी परंपराएं। यही मिश्रण लीबिया को केवल एक देश नहीं बल्कि वास्तव में एक अद्भुत और बहुआयामी अनुभव बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके छोटे छोटे लाइक और शेयर से हम और भी रोचक और अनोखी जगहों की खोज कर पाते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लीबिया की कौन सी जगह सबसे पहले घूमना चाहेंगे। क्या आप रेगिस्तान की सुनहरी रेत और उसके रोमांचक ट्रैकिंग का अनुभव लेना चाहेंगे या फिर भूमध्य सागरीय तट पर तैराकी और वाटर स्पोर्ट्स का मजा उठाना पसंद करेंगे? लीबिया जैसी अद्भुत जगहों की यात्रा सिर्फ रोमांच और संस्कृति का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह सीखने और नए अनुभवों का मौका भी देती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको और भी अनोखी दुनिया की सैर कराने वाले हैं, जहां इतिहास, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का जादू आपका इंतजार कर रहा होगा। जय हिंद।